MKM के वज़रा अमीनुल हक और फ़रूक नसीम ने इस्तीफ़े तैयार कर लिए हैं। अपोजिशन से होने वाले मुआहदे पर MKM राब्ता कमेटी के अरकान मुतमईन हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से मामलात भी तय पा गए हैं। MKM रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद के हवाले से भी मामला हल हो जाएगा। MKM के वज़रा अमीनुल हक और फ़रूक नसीम ने इस्तीफ़े तैयार कर लिए और अपोजिशन से होने वाले मुआहदे पर MKM राब्ता कमेटी के अरकान मुतमईन हैं। और रहनुमा MKM की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से मामलात तय पा गए हैं। और इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम खान, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इस्तीफ़े तैयार कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस्तीफ़े भी तैयार हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी का इजलास 2 बजे होगा और स्काइप पर यह इजलास होगा। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद से सदारत करेंगे। 7 अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी के वहाँ पर अब मौजूद हैं और दीगर अरकान बहादुराबाद मरकज़ से इस इजलास में शिरकत करेंगे। हमारी जब MKM रहनुमाओं से बात हुई कि क्या अब भी कोई ऐसा इम्कान है कि हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश आए तो वो वापस पलट जाए, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई भी इम्कान नहीं है कि हम वापस जाएँ। इस्तीफ़े भी तैयार कर लिए गए हैं। 2 बजे जो इजलास होगा राब्ता कमेटी का, उसमें इस मुआहदे की हतमी तौसीक कर ली जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के हवाले से ठोस यकीन दहानी कराई गई है, तो उन्होंने कहा कि कराची के हवाले से मामला बिल्कुल हल हो चुका है। हैदराबाद और दीगर शहरों के हवाले से भी मामला तय पा जाएंगे। और कराची में भी जिस तरह गुज़िश्ता रात भी हमने खबर दी थी कि जो कराची में भी 4 डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का जो मामला है वो भी हल हो जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी से भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जो MKM ने कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं किया कि जो उसे रद्द किया जाए, चाहे वो मुलाजमतों का मामला हो, चाहे वो सूबाई मालियाती कमीशन का मामला हो, चाहे वो जाली डोमिसाइल के हवाले से जो भर्तियां हो जाती हैं उसका मामला हो, और जो लापता अफराद या झूठे मुकदमात के हवाले से। तो MKM इस वक्त जो एक बड़ा ऐलान करने जा रही है वो यही है कि वो अपोजिशन जमातों का साथ देगी। पहले एक रात गए ये मामला तय पाए थे कि शायद राब्ता कमेटी का इजलास कराची में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराची में हो, लेकिन लम्हा ब लम्हा जो बदलती सूरत हाल थी उसमें अब यह तय पाया गया इस्लामाबाद में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और स्काइप पर राब्ता कमेटी का इजलास कर लिया जाए, बजाय इसके कि जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो कराची में आए। हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकामी रही। 22 रोज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुज़ाकरात हुए, लेकिन हर मुज़ाकरात की बात यह देखने में आया था कि अपोजिशन जमातों से जो मुज़ाकरात होते थे उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा थे उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ नजर आता था। जो हुकूमत थी लगता यह कि वो कुछ देने की पोजीशन में भी नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक वजारत, एक मुशीर और गवर्नरशिप की शायद उन्हें ऑफर की जा सकती थी और की भी गई होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीनी तौर पर आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जिस तरह इस्लामाबाद में मोर्चा लगाकर बैठे रहे और हर गुजरते दिन के साथ वफाकी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करते चले गए, और यही एक वजह है कि हुकूमत की जो इंतहाई अहम इत्तेहादी जमात थी उसको भी वो अलहदा करने में कामयाब हुए। गो के पीपल्स पार्टी और MKM का जो माजी के अगर हम ताल्लुकात देखें तो जो मुआहदों के हवाले से इनकी तारीख कोई अच्छी नहीं रही। दोनों जमातों के दरमियान तनाव और खिंचाव रहता है, लेकिन इस बार खासा मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने जो अपने वज़रा को, अपनी जो काबीना, सिंध काबीना के अरकान थी उनको भी इस्लामाबाद बार बार बुलाती रही और MKM से मामलात में उनको भी साथ साथ रखा कि MKM को जो भी मामलात हो या जो भी मुतालबात हो फौरी तौर पर हल किए जाएँ या MKM को बेहतर जिसे कहते हैं कि पेशकश की जाए। और MKM ने लगता है कि एक बेहतर डील की होगी और जो मामलात हैं मुआहदे में यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें तो सामने आएंगी। लेकिन कल हमारी जब MKM के कुछ ज़राए से बात हुई तो उनका कहना ये था कि सिंध काबीना की में अगर हम बात करें कि वापसी हो या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वाले मामलात हों या कुछ और चीज़ें हों तो यकीनी तौर पर ये फ़वायद भी MKM समेटेगी। लेकिन अभी मुआहदे में तो यही बातें शामिल की गई हैं कि जो बलदियाती निज़ाम है उसमें तरमीम के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से, जाली डोमिसाइल वाला मामला और अर्बन और रूरल कोटा जिस पर अमल दरामद 60-40 का जो एक रेशो है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना, तो यकीनी तौर पर एक बेहतर डील करने की पोजीशन में थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। लेकिन अब ये एक ज़रूर बात कही जा सकती है कि गवर्नर सिंध हो, वफाकी वज़रा हो या हुकूमत के हलीफ दीगर जमातें हों, वो MKM को जिसे कहते हैं कि मनाने में, रुकने में नाकाम रहे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तोड़ने में जिसे कहेंगे पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल ठीक है, और आज अहम ऐलान भी कर दिया जाएगा। असलम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मोहम्मद अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद बताएगा जो मरकज़ है MKM का बहादुराबाद, वहाँ पे क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं?
जी देखें, जिस तरीके से अभी असलम खान साहब ने बताया कि 22 दिन की ये आसाब की जंग जो थी वो जारी रही मुत्तहदा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जिसमें कभी पलड़ा जो था वो मुत्तहदा अपोजिशन का भारी हो जाता था और कभी जो हुकूमत का पलड़ा था वो ज़्यादा भारी हो जाता था। लेकिन बिल आखिर रात गए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जब हुकूमती इत्तेहादी जो कि शुरू दिन से ही जो थे हुकूमत के इत्तेहादी थे MQM, उनके साथ जो है रात गए मुज़ाकरात हुए। मुत्तहदा अपोजिशन पहले उनके अरकान वहाँ पर जो थे वहाँ पहुँचे। उसके बाद जब मामला नहीं संभला तो हमने देखा कि तमाम तर अपोजिशन जमातों के जो लीडरान थे वो ख़ुद पार्लियामेंट लॉजेस वहाँ पे पहुँचे और वहाँ बैठ के उन्होंने MQM के साथ मुज़ाकरात किए। तवील मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर जो मुआहदा था वो तय पाया गया और उसके अंदर जो हमारे ज़राए हैं वो इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि MQM की जानिब से 20 से ज़ायद नुकात जो थे वो बनाए गए थे और ये तमाम तर नुकात जो थे ये मुत्तहदा अपोजिशन के सामने भी रखे गए थे, जबकि हुकूमती जो कमेटी थी उसके सामने भी ये तमाम तर पॉइंट्स जो थे वो रखे गए थे। MQM की जो राब्ता कमेटी है उनकी जानिब से ये मैंडेट जो है वो मुज़ाकराती कमेटी जो कि इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद है, उनको जो था ये मैंडेट दिया गया था कि इन नुकात के ऊपर दोनों से जो है हुकूमत से भी और मुत्तहदा अपोजिशन उनसे इन नुकात पर बातचीत की जाए और जो उनको समझ में आता है कि जहाँ उनके नुकात जो हैं उनके मामला जहाँ पे तय होते हैं, जो उनको बेहतर फैसला लगता है उस पर फैसला करें। तो ये फैसला गुज़िश्ता रात गए जो है ये MQM की जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनकी जानिब से ये फैसला किया गया और अब से कुछ देर बाद ही मतलब 2 बजे के करीब जो है MQM राब्ता कमेटी का जो है वो ऑनलाइन इजलास जो है वो शुरू होगा, जिसमें जो मुज़ाकराती कमेटी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी स्काइप के ज़रिए जो है वो इस इस राब्ता कमेटी का जो इजलास है उसकी सदारत करेंगे, जबकि कुछ अरकान जो है जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद बहादुराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद थे।